आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का और सभी मंडल अध्यक्षों का, हमारे साथ है विधानसभा के संयोजक सम्माननीय अजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई नरेश जी, सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता, आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो पिछले दिनों से लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर अतिवृष्टि हो रही है उसको लेकर है, और उससे पहले काफ़ी खेतों के अंदर लगभग 50% खेतों के अंदर फसल गोजालट के द्वारा फसल नष्ट कर दी गई, उसको लेकर है। बहुत से किसान भाई चिंतित है कि पहले तो गोजालट ने फसल को नष्ट कर दिया और उसके बाद अतिवृष्टि से खेत बर्बाद हो गए, और अतिवृष्टि इतनी हुई कि काफ़ी खेत दरिया बन चुके हैं, भरी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। किसानों के साथ वो हुआ कि जो खाने की भरी हुई थाली परोस कर वापस खींच ले, वो किसानों के साथ हुआ। किसान काफ़ी चिंतित है और काफ़ी परेशान है। उसको लेकर हमारे सम्माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और राठौड़ साहब ने उपखंड अधिकारी को, तहसीलदार को, सभी को पाबंद किया, कलेक्टर साहब को निर्देशित किया कि इसकी एक स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए, और जिन जिन किसानों के अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई है, गोजालट से फसल नष्ट हुई है, इसके अलावा अतिवृष्टि में बहुत से लोगों का मकान ढह गए, व्यापारियों का सामान नष्ट हो गया, उन सब का उचित मूल्यांकन कर सरकार को भेजे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार शानदार काम हर वर्ग के लिए कर रही है। भजन लाल जी ने निर्देश किया है प्रभारी मंत्रियों को कि आने वाले 2 दिन 5 तारीख से लेकर 7 दिन तक सभी प्रभारी मंत्री और सभी एमएलए अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और स्पेशल गिरदावरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को, जिन्होंने किसानों को लेकर कई शानदार योजनाएं, चाहे वो किसान निधि की योजना हो, हमारे केंद्र सरकार ने जो 9,000 रुपये थे उसको भजनलाल जी ने बढ़ाकर किसानों के सम्मान निधि 12,000 रुपये की। समर्थन मूल्य की बात करें तो लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि पर वृद्धि हो रही है। कृषि कनेक्शनों की बात करें तो इतने शानदार कृषि कनेक्शन है, मैं समझता हूँ कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले एक वर्षों इंतज़ार करने के पश्चात किसानों को बड़ी मुश्किल से कृषि का कनेक्शन मिलता था। आज लगातार कृषि के कनेक्शन दे रहे हैं। और ढाणियों में विद्युतीकरण की बात करें, किसानों के अंदर पिछली गवर्नमेंट में एक भी कनेक्शन ढाणियों में नहीं हुआ। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री दीनदयाल विद्युतीकरण योजना शुरू की थी उसको अब वापस चालू करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शानदार, कम से कम तारानगर के अंदर कम से कम 40,000 ढाणियों का विद्युतीकरण होगा और उस पर काम शुरू हो रहा है। अभी सेवा पखवाड़ा के नाम से, दीनदयाल जी सेवा पखवाड़ा के नाम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने कैंपों का आयोजन किया है। प्री कैंप अभी चालू हो गए हैं। कल 4 तारीख से प्रत्येक गांव, पंचायत के अंदर और शहर के वार्डों के अंदर प्री कैंप तैयारी हो गए हैं, चालू हो गए हैं। 15 सितंबर से शहरों के अंदर वार्ड वाइज कैंप लगाकर जो भी समस्या है उसका मौके पर निस्तारण किया जाएगा, और 18 तारीख से सरकार गांवों के द्वार जाकर प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाकर जो भी समस्या है, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, पट्टे संबंधित हो, या अतिवृष्टि की हो, या जो कीड़े से फसल नष्ट हुई है, उनके वो समस्त डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे
और मौके पर उनका निरीक्षण करके मुआवजा दिलाने की और अन्य जो डिपार्टमेंट के काम है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना शानदार काम हमारी गवर्नमेंट में भजनलाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज आपने अखबार में देखा होगा कि जीएसटी का जो स्लैब है उसको 2 पार्टों में किया गया है। इतनी शानदार आम वस्तुएं जिससे सस्ती होगी, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वाहन हो। लगभग किसानों की बात करें तो किसानों का जो ट्रैक्टर जो है किसानों की मशीनरी के रूप में आता है, वो उसमें कम से कम 2 लाख रुपए की बचत आएगी। इतना शानदार स्लैब तैयारी किया है और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक शानदार किसानों को, छात्रों को, आम वर्ग को, व्यापारियों को शानदार एक तोहफा मिलने वाला है। आप सभी पत्रकार वार्ता में आए, आप सभी का धन्यवाद। अब मैं हमारे संयोजक अजीत सिंह जी से, भाई नरेश जी सारण साहब से, मंडल अध्यक्षों से कहूँगा कि आपको बारी बारी अपने व्यू दें। राकेश जी, तारानगर में जो पानी भराव की समस्या है वर्षों से चलती आ रही है, उसका समाधान आज तक नहीं निकला। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, भाजपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी, हमेशा आश्वासन ही क्यों मिलता है? निश्चित तौर पर उमाशंकर जी, आपका क्वेश्चन सही है। आप पानी की जहाँ निकासी की बात करो तो अगर सिस्टम को सही रखा जाए, आपने देखा होगा पीछे 5 साल का जो कार्यकाल है, आप बता दीजिए अगर 2 घंटा से फालतू कभी भी पानी रहा है तो, अगर आप तारानगर में मौजूद हो तो, अगर विदेश में हो तो मुझे पता नहीं, तारानगर में अगर मौजूद हो तो 2 घंटा से फालतू तारानगर बस स्टैंड पर पानी नहीं रहा। और रही बात है, अब उस सिस्टम को फेल कर दिया। अभी जो अपनी जो नगर परिषद की जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस के हाथ में है, उस सिस्टम को फेल करने से ये हुई है। और अभी हमारे राठौड़ साहब के नेतृत्व में शानदार पानी निकासी की हम योजना लेके आए हैं। हमें अभी डीपीआर हमारी तैयार होके आ गई और हम 3-4 पार्टों में, पहला जो हमारा फोकस है वो बस स्टैंड का पानी निकासी का है। उसको हमें पंपिंग स्टेशन से या फिर बाई ग्रेविटी से हम कोशिश कर रहे हैं पानी निकालेंगे। आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली जो अगली साल होगी, 1 बूंद भी पानी, चाहे कितनी भी बारिश आए, पानी बस स्टैंड पे नहीं बचेगा, ये हमें विश्वास दिलाते हैं। जनता का ये सवाल है कि जो पानी निकासी की समस्या है उसमें पहले तो नगर पालिका प्रशासन ये देखता है कि 2 घंटे तक बारिश बरसे, पानी इकट्ठा हो, फिर उसको निकाले। ऐसा नहीं कि पानी इकट्ठा ही नहीं हो। जैसे बिल्कुल उमाशंकर जी, वो तो नेतृत्व की बात होती है। अगर नगर पालिका प्रशासन है, आज अगर चेयरमैन है एक्टिव हो, उस टाइम की मैं बात करूं जब वर्षा का मौसम होता और बादल आते तो हम बस वहाँ ड्रेनेज पे जाके खड़े हो जाते कि वर्षा आने वाली है, ड्रेनेज सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यही एक्टिविटी रहे तो पानी निकासी कोई समस्या नहीं है। लेकिन पानी बरसने के बाद और पानी काफ़ी चढ़ने के बाद अगर सोचे कि हम मोटरों को चलाएं तो वहाँ उस टाइम मोटरों को देखिए तो मोटरें बंद मिलेगी आपको। जो सर्वे की बात हो रही है, किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई, तो ये सर्वे कब तक हो जाएगा? किसानों को मुआवजा कब तक मिल जाएगा? क्या इसमें साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे? क्योंकि ये सरकारी फाइलों में हर दब जाता है मामला। पत्रकार जी, आप देखिए मोदी जी के आने के बाद कितने किसानों को कितना मुआवजा मिल रहा है। आप मोदी जी पहले याद करिए, कभी मुआवजा था क्या? जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो 1 रुपये नहीं देती थी। अब हर बार किसानों के खाते में लाखों करोड़ों रुपए खाते में आता है। ये मोदी जी का कमाल है। और ये आपको ये अतिवृष्टि की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी भजनलाल जी सरकार किसानों को लेकर काफ़ी चिंतित है। और आने वाले 4-6 महीने के अंदर ये जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा किसानों के खाते में। एक आखिरी सवाल हो रहा है, तारानगर की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, आज वो बर्बाद हो गई है। और ऐसे कई सरकारी ऑफिस बर्बाद हो गए। क्या उस तरफ भाजपा सरकार ध्यान देगी? सरकारी स्कूल जो तारानगर की पूरे तहसील की सबसे बड़ी स्कूल है, उसमें बदबू फैल गई, गंदगी फैल गई, वहाँ के बच्चों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करना पड़ा।
क्या सरकार और आप लोग उस स्कूल पे कभी ध्यान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम इस स्कूल के बारे में सारे चिंतित है। राठौड़ साहब ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि पूरी संपूर्ण बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और करीब 10 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग बनाने का हमने प्रोजेक्ट भेज दिया है। और आने वाले समय में देखोगे आप एक शानदार बिल्डिंग जो मॉडल बिल्डिंग मॉडल स्कूल के नाम से तारानगर जाना जाएगा, ऐसी शानदार बिल्डिंग बनेगी राठौड़ साहब के और भजनलाल जी के नेतृत्व में। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य है कि सभी गांवों से किसानों के द्वारा बार बार समाचार आ रहा था कि अब हमारी जो मूंग और मोठ की फसलें हैं वो पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। इसलिए प्रशासन को हम बार बार अवगत कराते हैं। राठौड़ साहब ने जब ये समाचार मिला तो उन्होंने हमें निर्देशित किया कि आप लोग सभी इकट्ठा होके और अपने अपने मंडलों से सभी से रिपोर्ट गांव की मंगाएं और सबसे रिपोर्ट हर गांव में पटवार हलके में जहां जहां नुकसान हुआ खराबा हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट देके मुझे भेजें। और वो माननीय कलेक्टर महोदय से एसडीएम महोदय से अभी 2 दिन आज से शुरू हो गया, 5 से 7 तक जब प्रभारी अपने मंत्री महोदय यहाँ पधारेंगे तो वो संपूर्ण रिपोर्ट हमारे पास तैयार है। गाँव वाइज खेत वाइज जितना भी नुकसान हुआ है उस पूरे खराबे को हम उनके सामने रखेंगे। माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम जो सर्वे करवा रहे हैं ये सारा जो जिसका घर टूटा है, मकान गिरा है और कोई नुकसान हुआ है वो भी शामिल कर रहे हैं। और सभी गांवों की जो फसलें खराब हुई है उस सभी का हम एक खाका तैयार कर लिया है और ये 2 दिन के अंदर माननीय राठौड़ साहब को देंगे। वो आगे भजनलाल जी मुख्यमंत्री माननीय उनको देंगे। जो कृषि मंत्री है, जो सक्षम अधिकारी है उनसे बात करके जल्दी से जल्दी किसानों के जो मुआवजा है बीमा कंपनी का भी है और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित है मुआवजा वो सब मिलेगा। अति शीघ्र भी हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित है भाई अजीत सिंह जी, राकेश जी, मेरे साथी मंडल अध्यक्ष अनूप जी, मदन जी, रणजीत जी, सुनील जी और पार्टी के वरिष्ठ सारे कार्यकर्ता। हमारा बिंदु आज का जो मुख्य बिंदु प्रेस वार्ता का है वो बड़ी बड़ी बातें राकेश जी ने, अजीत जी ने हमारे को बता दी। अतिवृष्टि के कारण पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकानों का जो नुकसान हुआ है, मूंग की फसल का और मोठ की फसल का जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए उचित रिपोर्ट बनवाकर हमारे नेता आदरणीय राठौड़ साहब ने पूरे उपखंड के सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि किसानों के बीच जाकर ये पूरी जो भी भारतीय जनता पार्टी टीम है उसको भी राठौड़ साहब ने उन हमारे सभी को ये बोला है कि किसानों के बीच जाकर हर गांव की स्थिति लेकर, हर पटवार मंडल की स्थिति लेकर मुझे अवगत करवाया जाए ताकि जो भी नुकसान किसानों का हुआ है, चाहे वो मकानों का हो, चाहे मूंग और मोठ की फसल नष्ट होने का हो, वो उचित मुआवजा भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर है उससे मांग करके हमारे नेता आदरणीय राठौड़ साहब पूरे विधानसभा तारानगर के अंदर जो भी सरकार की तरफ से उचित मुआवजा होगा उसका मूल्यांकन करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। और जितनी भी गोजा लट के कारण जो भी फसल नष्ट हुई है उसका भी राठौड़ साहब ने सभी पटवार मंडल को और सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि उनकी भी एक रिपोर्ट तैयार करके भिजवाएं ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से और उपखंड स्तर पर एसडीएम साहब के माध्यम से सरकार को भिजवाकर सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। सारी बातें राकेश जी और अजीत जी ने हमारे को बता दी। यही हमारी सरकार से भी मैं मांग करता हूं और आदरणीय हमारे नेता राठौड़ साहब से भी मैं मांग करता हूं कि गरीब किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि किसानों को इस संकट की घड़ी में उचित मुआवजा दिलवाकर उनको राहत मिल सके। धन्यवाद।